अक्सर जब हम दिल्ली का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आती है लाल किला, चांदनी चौक, संसद भवन। लेकिन इस शहर की एक और तस्वीर है जहां अपराध, वसूली और गैंगवार की कहानियां छुपी है। और उसी अंधेरे दुनिया से निकला एक नाम है अनारकली, दिल्ली की मशहूर महिला गैंगस्टर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त इंद्र मोहन। अनारकली का बचपन बेहद गरीब और संघर्षों में बीता। दिल्ली की गलियों में उसने जल्द ही समझ लिया कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए सिर्फ मासूमियत काफ़ी नहीं है। कहा जाता है कि अनारकली का असली नाम कुछ और था, लेकिन अपराध की दुनिया में उसे अनारकली नाम मिला। क्यों? क्योंकि उसकी चाल ढाल, बोलने का अंदाज और अपने गैंग पर पकड़, सब में एक अजीब सी शहजादी वाली ठसक थी। दिल्ली में जमीन और प्रॉपर्टी के झगड़े कोई नई बात नहीं थी। इन्हीं विवादों के बीच अनारकली ने अपनी ताकत बनानी शुरू की। धीरे धीरे वो प्रॉपर्टी डीलरों, स्थानीय नेताओं और छोटे गैंगस्टरों से जुड़ गई। उसका धंधा था वसूली और प्रॉपर्टीज कब्जा। किसी की जमीन पर कब्जा करवाना, किसी का पैसा दबाना या फिर झगड़े में सेटलमेंट करवाना। अनारकली का नेटवर्क सब जगह फैला हुआ था। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लोग अनारकली का नाम सुनकर ही डरते थे। वो अक्सर खुलेआम घूमती, अपने गिरोह के लड़कों को आदेश देती और अपने दुश्मनों को धमकाती। मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक अनारकली ने कई बार पुलिस वालों तक को धमकाया। उसकी पहुंच नेताओं और अपराधियों दोनों तक थी। लेकिन दोस्तों, अपराध की दुनिया हमेशा लंबी नहीं चलती। दिल्ली पुलिस ने कई बार अनारकली पर केस दर्ज किए। वसूली, हत्या की धमकी और प्रॉपर्टीज कब्जे के कई आरोप उसके सिर पर थे। कहा जाता है वो अक्सर गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने रिश्तों और नेटवर्क का इस्तेमाल करती थी। लेकिन पुलिस की फाइलों में उसका नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में बना रहा। अनारकली की कहानी आज भी रहस्यमयी है। कहा जाता है कि पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बाद उसका गिरोह बिखर गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने अपराध से दूरी बना ली, तो कुछ लोग मानते हैं कि वो अब भी पर्दे के पीछे से अपना नेटवर्क चला रही है। दोस्तों, दिल्ली की अनारकली की दास्तां हमें ये बताती है कि अपराध की दुनिया में चाहे मर्द हो या औरत, किसी का भी अंत सुरक्षित नहीं होता। अनारकली ने कुछ समय तक दिल्ली की गलियों पर राज किया, लेकिन आज उसका नाम सिर्फ कहानियों और पुलिस के रिकॉर्ड्स में बचा है। खैर, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।